प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से मोबाइल चोरी करने के मामले में जीआरपी एवं आरपीएफ ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कागजी कार्रवाई कर भेजा गया न्यायिक हिरासत में। दरभंगा रेलवे स्टेशन के अर्ध निर्मित प्लेटफॉर्म संख्या 6 से एक व्यक्ति, इसका नाम सुरेश सहनी है, जिसके पिता का नाम श्याम सहनी है और वह समस्तीपुर जिला के अंतर्गत विभूतिपुर थाना क्षेत्र के बेलसंडी वार्ड नंबर 9 का रहने वाला है। उसके पास से चोरी के 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। साथ ही उसके पास से 900 रुपये एवं बुलेट के कई टुकड़े भी बरामद किए गए हैं, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी दरभंगा रेलवे स्टेशन के जीआरपी थाना एवं आरपीएफ के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त पहले भी रेल थाना बरौनी से मोबाइल चोरी करने के मामले में जेल जा चुका है तथा विभूतिपुर थाना से शराब मामले में जेल जा चुका है। तो वहीं इस पर जीआरपी थाना पुलिस ने शुक्रवार को दोपहर 2 बजे अग्रिम कार्रवाई करते हुए कागजी कार्रवाई कर इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दरभंगा के लालबाग में स्थित परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद अब्दुल हमीद चौक का दरभंगा शहर की महापौर एवं उप महापौर के द्वारा किया गया शुभारंभ शुक्रवार की शाम 6:30 बजे दरभंगा शहर की महापौर अंजुमन आरा, उप महापौर नाजिया हसन एवं वार्ड नंबर 20 की पार्षद के द्वारा संयुक्त रूप से दरभंगा के लालबाग में स्थित परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद अब्दुल हमीद चौक का शुभारंभ फीता काटकर किया गया। इस मौके पर आसपास के कई गणमान्य लोग मौजूद थे, तो वहीं पार्षद संघ के अध्यक्ष भी इस अवसर पर मौजूद थे। तो वहीं इस संबंध में महापौर ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि इस प्रकार से चौक को सजाया संवारा गया है। तो वहीं पार्षद प्रतिनिधि जमाल हसन ने भी कई बातों की जानकारी मीडिया को प्रदान करते हुए कहा कि विगत कई वर्षों से यह चौक बुरी स्थिति में थी। नगर निगम के सौजन्य से इसे सजाया संवारा गया है और बनाया गया है, जिसका आज उद्घाटन दरभंगा शहर की महापौर एवं उप महापौर और वार्ड नंबर 20 की पार्षद के द्वारा किया गया है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में मौजूद लोग मीडिया को। ये तो बहुत ही खुशी का और हर्ष उल्लास का एक समझिए कि आज दिन हुआ कि जो है 1965 में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा पाकिस्तानी टैंक को उड़ाने का काम उन्होंने किया, उनके बहादुरी को आप लोग सैल्यूट करते हमेशा याद रखेंगे और इनको परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। धन्यवाद। शहर को किसी चौक चौराहा काफी महत्व रखता है। इस चौक उद्धार हुआ है, कैसा खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है, हम बयान नहीं कर सकते। आपको देख के तो हम खुद चौंक गए हैं और बहुत ही शुभकामनाएं देते हैं 20 वार्ड की पार्षद को, माननीय पार्षद को, कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया है जो इसको देख के लोग आगे भी सीखेंगे। धन्यवाद। हमीद चौक जो है ये क्रांतिकारी चौक है। इसी क्रांतिकारी से जमाल हसन भी है, नाजिया हसन भी है। तो ये जो सौभाग्य हमारे पूरे दरभंगा शहर के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसा एक चौक नहीं, हर चौक चौराहे पे ये हमारे जो सेनानी, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो चले गए हैं, कुर्बानियाँ दी हैं हिंदुस्तान के लिए, ये सौभाग्य की बात है कि उनको जिंदा रखने के लिए ये हमारे माननीय पार्षद की सोच से, हमारी महापौर की साहब से और नगर निगम के सहयोग से ये बना है और ये बहुत खुशी की बात है हम सबको। क्या कहना है मैडम, कैसा खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी की बात है कि इतना अच्छा काम हुआ है। हेलो, अच्छा चीज़ है ना। हेलो, नया काम हुआ है, ऐसा जमाल का मेहनत इतना है और का ही है। परमवीर अब्दुल हमीद चौक के नाम से इस चौक का उद्घाटन हुआ है। दरअसल इस चौक की हालत बहुत ही दुर्दिन हालत में थी, पूरा चौक टूटा हुआ था और उसके बाद मुझे लगा कि इस चौक को बनना चाहिए, क्योंकि शहीद परमवीर अब्दुल हमीद साहब जो एक नाम है, जो हमको लगता है कि बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि 32 साल की उम्र में पैटर्न टैंकों को उड़ाते हुए वो शहीद हुए देश को बचाने के लिए। तो उस शहीद को सम्मान देने के लिए एक छोटी सी कोशिश मैंने की है, क्योंकि उनका जितना बड़ा योगदान इस देश के लिए है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। इसलिए सम्मान देने के लिए हमने यहाँ पर इस चौक को थोड़ा सा बढ़िया तरीके से प्लांट किया है, क्योंकि शहर में ऐसी चौक भी नहीं थी। इसलिए मैंने जो शहीदों को सम्मान दिया जाता है, जो राइफल और टोपी के साथ सम्मान रहता है, उस टाइप से मैंने इस चौक को बनाया। क्योंकि पटना में मैंने कारगिल चौक पर इस तरह से देखा था, तो मुझे लगा कि एक शहीद को सम्मान देना तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह से कराना चाहिए। इसलिए इस चौक को हमने किनके सहयोग से इसका पुनर्निर्माण? ये सहयोग इसमें
सीधा सीधी नगर निगम का है। नगर निगम का सहयोग, महापौर का सहयोग है, लोगों के सहयोग से ही कोई काम यहाँ हो पाता है। दरअसल यहाँ की पार्षद ने नियत किया कि इस चौक को बनाना है, तो पार्षद ने अपना जो है लिख कर दिया कि इस चौक को बनाने के लिए किया जाए। तो उसके बाद नगर निगम और महापौर ने इस चीज़ की स्वीकृति दी कि नहीं आप बनाई, क्योंकि चौक का पुनर्निर्माण होना चाहिए। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर जमाल हसन। ये चौक पहले भी इसी नाम से। दरभंगा जिलाधिकारी ने जिला के अंतर्गत बियाडा के औद्योगिक क्षेत्र दोनार का किया भ्रमण, उद्यमियों के साथ किए सीधे संवाद। दरभंगा जिले में उद्योगों की स्थापना को गति प्रदान करने एवं उद्यमियों को आवश्यक आधारभूत एवं वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करने के उद्देश्य को लेकर दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार के द्वारा शुक्रवार को दरभंगा जिला अंतर्गत बियाडा के औद्योगिक क्षेत्र दोनार का भ्रमण किया गया एवं उद्यमियों के साथ सीधा संवाद किए। जिला पदाधिकारी द्वारा कुल 5 औद्योगिक इकाइयों का भ्रमण किया गया, जिसमें कुरकुरे एवं नमकीन बनाने वाली इकाई, अम्बे फूड प्रोडक्ट्स, ईंख से बचे अवशेष को बायोडिग्रेडेबल पेपर प्लेट बनाने वाली इकाई, ग्रीन को प्लप प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, ई रिक्शा बनाने वाली इकाई गोपाल ऑटो मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं केक बिस्किट तथा अन्य उत्पाद बनाने वाली इकाई आनंद बेकर्स का भी भ्रमण किया गया। औद्योगिक क्षेत्र दोनार उद्यमियों से सीधा संवाद करते हुए विभिन्न समस्याओं से जिला पदाधिकारी को अवगत कराया गया, जिसमें मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्र दोनार में जल जमाव की समस्या के लिए नाला निर्माण, सड़क के चौड़ीकरण तथा आसपास की आबादी के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था के लिए उप महाप्रबंधक बियाडा दरभंगा को निर्देशित किया गया। इसके अलावा कई आवश्यक दिशा निर्देश भी जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया। तो इस संबंध में पूरी जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शुक्रवार की शाम 5:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी से मिलकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने सौंपा ज्ञापन, न्याय की मांग। दरभंगा के लहरियासराय के स्थित एक निजी स्कूल के हॉस्टल में कक्षा दूसरी के 9 वर्षीय छात्र कश्यप कुमार की संदिग्ध मौत और उसके बाद न्याय न मिलने से आहत उनकी मां मनीषा कुमारी की आत्महत्या के मामले में प्रशासनिक उदासीनता लगातार सामने आ रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे पीड़ित परिवार जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी से मिलने का प्रयास की, जहां कई पदाधिकारी तो मिले तो कई पदाधिकारी नहीं मिल पाए। तो वहीं मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्याभूषण राय, सचिव उदय नारायण झा, छात्र नेता अमन सक्सेना व नीरज क्रांतिकारी का कहना है कि 3 महीने बीत जाने के बावजूद न तो कश्यप कुमार की मौत को निष्पक्ष जांच हुई है और न ही दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई की गई है। न्याय की आस में भटक रही मां मनीषा कुमारी मानसिक तनाव से टूट गई और 29 दिसंबर 2025 की शाम जहर खा लिया, जहां डीएमसीएच में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके साथ ही उन्होंने कई बातों की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि एमएसयू ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा की है। जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, मिथिला स्टूडेंट यूनियन अपनी मांगों पर अड़ा रहेगा। देखिए, बीते 2 महीना में एक स्कूल ने सबसे पहले 9 साल के बच्चे को मारने का काम किया। जब उस बच्चे को न्याय नहीं मिला, उसकी मां दर-दर भटकी, स्कूल प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाई और अंतिम में जब न्याय नहीं मिलता उसकी मां ने भी बीते दिसंबर लास्ट महीना में सुसाइड कर लिया। तो एक स्कूल है जो 2 मौत का गुनहगार बन चुका है। सबसे पहले उसने 9 साल के बच्चे कश्यप का हत्या करने का काम किया और उसे न्याय नहीं दिलवाकर उसने मनीषा का भी हत्या करने का काम किया है। हम लोग आज आए हैं एसएसपी कार्यालय में यहाँ पर मुलाकात करने के लिए। हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, जहाँ पर बच्चे को पढ़ने के लिए माँ बाप भेजते हैं, वहाँ पर बच्चे का मौत हो जाता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए स्कूल तैयार नहीं होता है। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग मांग कर रहे हैं कि तत्कालीन रूप से स्कूल को बंद करके कार्रवाई शुरू किया जाए। जो प्रिंसिपल है उन पर कार्रवाई शुरू किया जाए, साथ ही साथ स्कूल को बंद किया जाए और जो परिवार ने 2 सदस्य खोया है उसे मुआवजा के रूप में जो भी मुआवजा हो उन्हें प्रावधान किया जाए। इसके लिए हम लोग पहुंचे हुए हैं। हम लोग डिमांड कर रहे हैं, अगर हम लोगों की मांग पर कार्रवाई नहीं होता है, आज हम लोगों ने स्पष्टता से एक बात रखा है, जाकर अभी रखने वाले हैं उनके पास जाकर, कि अगर स्कूल को बंद नहीं किया जाता है तत्कालीन तौर पर तो हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने वाले हैं। तो हम लोगों का पहला डिमांड है कि स्कूल को तत्कालीन तौर पर बंद किया जाए, उसके बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। वो कौन सा स्कूल है जिसने इतनी बड़ी घटना कर दी? ये लहरियासराय में
माउंट समर कन्वेंट स्कूल है। इस नाम का 2 स्कूल है, लेकिन जिसमें माउंट समर कन्वेंट स्कूल है जो लहरियासराय पंडासराय में है, ये इस स्कूल का मामला है। इन्हीं के स्कूल के द्वारा बच्चे की मौत को छुपाया गया, जिसके कारण उसकी मां ने भी आत्महत्या करने का काम किया। आप लोग किन लोगों को आवेदन दिए हैं? हम लोग एसएसपी को आवेदन दिए हैं और डीआईजी को आवेदन दिए हैं और उनसे मिलने वाले भी हैं, और मिलकर डीएम साहब को भी हम लोगों ने आवेदन दिए हैं और उनसे मिलकर हम लोग तत्कालीन तौर से आवेदन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जो भी दोषी है, उन पर कल्प्रिट है, उन पर कार्रवाई किया जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या परिचय होगा? अमन सक्सेना, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। जी, क्या मामला हो गया जो आप लोग यहाँ आए हुए हैं एसएसपी ऑफिस? ये मामला जो है, एक बच्चा था जो माउंट समर कन्वेंट स्कूल में पढ़ता था और दुर्गा पूजा की छुट्टी के समय में वो बच्चा घर आया था। उसी दिन उसकी माँ उसको हॉस्टल में पहुंचा करके आई और जस्ट उसी शाम में स्कूल के डायरेक्टर राघवेंद्र सिंह के द्वारा उसकी माँ को फ़ोन आया कि तुम्हारा बच्चा बीमार है, जो मेट्रो हॉस्पिटल में हम उसको एडमिट करा दिए हैं। उसकी माँ वहाँ पहुँचती है और अकेले उसको वहाँ बताया जाता है कि तुम्हारा बच्चा सुसाइड कर लिया है। पहले तो बताया गया कि मतलब बीमार है, और जैसे वहाँ उसकी माँ पहुँची तो उसको बताया गया कि वो सुसाइड कर लिया है। उस बच्चे को वहाँ मार दिया गया, मार करके फांसी लगा करके रस्सी में टांग दिया गया। उसको एक सुसाइड केस बनाया गया है और आवेदन के तौर पर हर जगह जो है इसकी माँ 2-3 महीना भटकती रही बेचारी। 2-3 महीना भटक करके थक हार करके उसकी माँ ने भी अपना जो है अंतिम त्याग कर दिया और वो भी अपना सुसाइड कर दिया। उसकी माँ भी दुनिया छोड़ के चल गई। अब सबसे बड़ी बात यह है, इस 2 हत्या का दोषी कौन है? पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? अभी तक किसी प्रकार का उसको न्याय नहीं मिला है। जो व्यक्ति इस न्याय के लिए लड़ने वाली उसकी माँ बेचारी, वो भी दुनिया छोड़ दी। अब